जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध के मध्य द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न। क्या पापी के घर का खाना पाप है? पापी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? लोग पाप क्यों करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अम्बा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध का परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने तथा उनका हाल जानने आते जाते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने पहुंचे और पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति जैसे बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया। 5 पांडवों को भी द्रौपदी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। सभी एकदम शांत हो गए। कुछ क्षण के बाद पितामह भीष्म द्रौपदी से पूछने लगते हैं, पुत्री, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा अचानक से हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बात का उपहास उड़ा रही हो या तुमने किसी बीती घटना का स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह सोचकर हंसी कर रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में खड़े थे। राजा विराट के यहाँ 6,000 गायों को छुड़ाने सिर्फ दुर्योधन अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप भी शामिल थे। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप खड़े थे और आज आप पांडवों को धर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यही सोचकर हंसी आई थी। द्रौपदी के नुकीले बाण की तरह चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ क्षण बाद बोले, हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु अब मैं विवश हूँ और आज जो मैं इन बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, इसमें भी मेरा स्वयं का दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही खुद दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख। पुत्री, तुम तो जानती हो कि अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामा तो बहुत करती हैं, परंतु दूसरों की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था। उस अधर्मी युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर से सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। उस पापी रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न का बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसीलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे साथ भी अपराध किया है पुत्री, इसीलिए हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। परंतु
आज मैं जो उपदेश कर रहा हूँ इनमें शेष मात्र भी पाप नहीं है। पाप से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन के बाणों की सैया पर लेट कर बह चुका है। अब मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा बचा है, इसमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए आज यह उपदेश अपने आप ही मुख से निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का खाना खाने से बुद्धि कुलित हो जाती है, विचार परतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार खत्म हो जाते हैं। धर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही धर्म है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। द्रौपदी ने आगे पूछा, पितामह पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? भीष्म पितामह बोले, पुत्री मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी काम से जनहानि होती है या किसी की भावनाएं आयात होती हैं, किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से वह कर्म धर्मयुक्त नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चला है, सत्य को दबाने का प्रयास करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा ना हो सके, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला समझिए। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में अनेक साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे तो समझ लेना कि वह पाप की कमाई खाने वाला है। दुनिया में लाख प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और पहचानना बड़ा कठिन है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।